पुष्प अर्पित कर आज संगरौली में बाबूजी यहाँ आए हैं। संगरौली में आपका विद्यालय खोले हैं। अगर समाज के कोई बच्चा आज जो मुझे आप सबके बीच का जो सौभाग्य मिला आने का, उसके लिए मैं हमेशा आप सबकी आभारी रहूंगी। ये सौभाग्य हमेशा आपका, जब भी कहीं भी हम सबका जो विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन का कोई भी कार्यक्रम होता है, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं हर जगह पूरी तरह से पहुँचने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी आप सब में शामिल होकर, जिस तरह आप सब ने एक आशीर्वाद के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में और एक बहू के रूप में आप सब ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आप सबकी आभारी रहूँगी। और साथ में कहूँगी कि आपने जो नगर निगम का दायित्व दिया है, उसके साथ ही पूरे सिंगरौली जिले का जहाँ भी आप सबको आवश्यकता होगी, आप सबके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, आप सबके एक बार फोन करने से या जहाँ भी आवश्यकता होगी, हमेशा आप सबके साथ खड़ी रहूँगी। और साथ में कहना चाहूँगी कि आज जैसे उद्बोधन में हमारे रामनाथ भैया जी, सुंदरलाल शाह जी ने जो आप सबको शिक्षा की बात बताई, एक सूत्र में बांधने की बात बताई, वाकई हम सबको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही आज हम आगे पहुंच सकते हैं, इसलिए हम सबको शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए जहां तक भी हो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, लिखाएं, ताकि वो आगे आने वाला जो समय है अपने समाज के लिए समझ सके कि हमारे जिले में, हमारे सिंगरौली में, हमारे मध्य प्रदेश में आज क्या हमारा दायित्व है हमारे देश के लिए। इसलिए हर जगह, चाहे बेटा हो बेटी, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है कि हम आगे तक पहुंच सकते हैं। चाहे आपका बच्चा चाहे कलेक्टर बन सकता है, चाहे एसडीएम बन सकता है, चाहे किसी भी देश में, चाहे इंजीनियर बन सकता है, चाहे राजनीति के मामले में, कहीं भी आपका बेटा बेटी उस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज भी बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। आज आप देखिए बेटी कहां से कहां तक पहुंच गई है। इसलिए हम सबको मिलकर आज शिक्षा के दौर में अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है। साथ में अपनी बहनों को भी कहना चाहूँगी, ठीक है हमारा दायित्व है कि हम घर संभालते हैं, लेकिन अपने देश में, अपने मध्य प्रदेश में, अपने सिंगरौली में और जो अपने आसपास है क्या काम हो रहा है, अपने यहाँ पे क्या है क्या नहीं, उसके लिए हम सबको हमेशा अपने जो एक दिन का जो समय होता है उसके लिए 2-4 घंटे हम सबको समय निकालना चाहिए कि हमारे आसपास क्या काम हो रहा है और हमारी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को कहाँ हमारी आवश्यकता है। इसलिए हम सबको थोड़ा सा समय समाज के लिए निकालना चाहिए। ये नहीं कि हम सुबह उठें, खाएं और काम पे जाएं और आके सो जाएं, ऐसा नहीं। हम अपने समाज के लिए हम सबको थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए कि हमारे समाज में आज कहाँ काम हो रहा है, हमारे जिले में कहाँ आज हमारे कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसलिए आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और क्योंकि आज देख रहे हैं कि हमारी जनता को बहुत ही जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कि महंगाई हो गई हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, कहीं भी, इसलिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है ताकि हम अपने सिंगरौली जिले का अपने नाम रोशन कर सके। चाह रहे हैं वो अन्वेषित कर रहे हैं और ये आवेदन जाएगा और निश्चित हो झोली खेलाते हो और तुम ही कोप में हमारी कब्र बनाते हो। इधर देखिए, इधर देखिए, ठीक है। नवंबर को विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन रखा गया है यहाँ शिवपहाड़ी में, सिंगरौली में। इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर जागृति, संगठन को मजबूत बनाना, बच्चों को शिक्षा के लिए आगे प्रेरित करना, बेरोजगारी के लिए उनको रोजगार के लिए सुविधाएं मुहैया कराना या उनके अनेक प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए समाज की तरफ से काम करना, और जो लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, निर्धन हैं, विधवा हैं, उनको कई तरीके से आर्थिक या और वस्तुएं देकर के सहयोग करना, उनको समाज में थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, इस सभा का उद्देश्य रखा गया है। और आज इस सभा में
लगभग 4-5 हज़ार की जनता आई और इन सभी लोगों ने प्रेरणा लेकर के संकल्प लिया है कि हम समाज के साथ जुड़ करके अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाने के लिए कोशिश करेंगे और संगठन को मजबूत बना करके अपने समाज के विकास में योगदान देंगे। इस प्रकार के लक्ष्य के साथ सभी लोगों ने संकल्प लिया है और हमारा भी यही लक्ष्य है कि समाज केवल विश्वकर्मा समाज नहीं, अन्य कई प्रकार के समाज जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीब हैं, SC ST OBC वाले हैं, वो सभी लोग अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए ऐसे कोई कार्य करें जो संगठित रूप से हम लोग उनको आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए हम प्रयास करते हैं। हमारे कई जगह पर विद्यालय हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में और गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा देते हैं। भोपाल के अंदर भी जो निराश्रित हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने छात्रावास भी खोल रखा है। ऐसे लड़कियों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। भोपाल ऐसी जगह में उनको रहने खाने की सारी सुविधा देते हैं। अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस कार्य से समाज के, विश्वकर्मा समाज के ही नहीं बल्कि अन्य सभी समाज के लोगों के अंदर चेतनता पैदा होगी और समाज का पिछड़ापन दूर होगा और हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा।